मोअज़्ज़ज़ साथिज़ इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपका EMA परफॉर्मा फिल करने में आपकी मदद करेगी। इस साल का जो परफॉर्मा शेयर हुआ है वो कुछ इस तरह का है। इसमें पहले नंबर पे EMIS कोड आप हर स्कूल का जो अपना होता है वो लिखना होगा। एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कोड होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्कूल नेम आ जाएगा। तीसरे नंबर पे जेंडर मेल का स्कूल है या फीमेल का स्कूल है। चौथे नंबर पे ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिस का कोड आएगा, जिसमें 2 अल्फ़ाबेटिक नंबर होंगे और बाकी 4 नंबर होंगे, वो आपने लिखने होंगे। पाँचवें नंबर पे टीचर गाइड्स अवेलेबल अगर हैं, कुछ बुकलेट होती हैं जो स्कूल में टीचर्स की गाइडलाइन के लिए होती हैं, वो अगर अवेलेबल हैं तो येस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। छठे नंबर पर लेवल आ जाएगा, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है, मॉस्क है या हायर सेकेंडरी है। ये यहाँ पे नंबर एक गलत हुआ है, यहाँ पे 7वां आना चाहिए लेकिन जब दोबारा 5 आ गया। स्कूल टाइप आ जाएगा, अगर रेगुलर है JICA है। ये वो स्कूल होते हैं जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के तहत चल रहे होते हैं। कम्युनिटी मॉडल में पार्टनरशिप होती है बिटवीन स्कूल्स एंड अदर कम्युनिटीज़ रिसोर्सेज। और गवर्न स्कूल ऐसी बॉडी के तहत गवर्न किए जाते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और इसी तरह से छठे नंबर पे आपने डबल शिफ्ट अगर आपका स्कूल चल रहा है तो यस कर देना है। और लेवल किस पे चल रहा है, DSS लेवल इसका B जो पार्ट है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो है तो प्राइमरी तक लेकिन उनमें डबल शिफ्ट मिडिल की चल रही है या हाई की चल रही है, तो वो उसको मेंशन करेंगे। 7 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, इसका B में तहसील आ जाएगा। UC नेम आपने लिखना है, यूनियन काउंसिल का नेम आ जाएगा। विलेज नेबरहुड काउंसिल आजकल क्योंकि विलेज काउंसिल चल रही है तो UC में UC का नेम आ जाएगा और विलेज काउंसिल में विलेज काउंसिल का नाम आ जाएगा D में। एंड E पार्ट में विलेज सिटी नेम आ जाएगा, गांव का नाम आ जाएगा। लोकेलिटी मोहल्ला, ये भी मोहल्ले का नाम आ जाएगा जिस मोहल्ले में स्कूल है। एक गांव है, गांव में मुख्तलिफ मोहल्ला जात हैं, तो ऊपर तो विलेज का E में विलेज का नाम आ जाएगा, गांव का आ जाएगा और नीचे लोकेलिटी का आ जाएगा। स्ट्रीट नेम आ जाएगा। टेरन में हिली या प्लेन है, हिली स्टेशन है या प्लेन है, वो लिख लेंगे। लोकेशन शहरी है या देहाती है, शहरी वाले अर्बन में टिक करेंगे और देहाती वाले रूरल में करेंगे। समर जोन में गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों को मद्देनज़र रखते हुए अगर गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो समर और सर्दियों वाले विंटर लिखेंगे। नेशनल असम्बली का कौन सा हल्का है, नई हल्का बंदियाँ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं या कंप्लीट होने के करीब हैं, तो इसको फ़िलहाल कच्ची पेंसिल से कर लीजिएगा। आपका NA का जो हल्का है और PK में आपका सूबाई हल्का आ जाएगा। लैंडलाइन नंबर अगर अवेलेबल है स्कूल का तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। स्कूल ईमेल वो स्कूल का ईमेल है जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता बल्कि एक ही है, और कोई भी नया पर्सन आता है तो वो उसको यूज़ कर रहा होता है। देन मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर अगर स्कूल में कोई ऐसा मोबाइल जो हर वक्त स्कूल में रहता हो, अगर वो अवेलेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे हेड टीचर, हेड मास्टर या प्रिंसिपल साहब का नंबर आ जाएगा। सर्कल ASD ऑफिस नेम, ये एक सर्कल ऑफिस का नेम है। जिस तरह से मुख्तलिफ सर्कल बनाए गए हैं, ऑफिशियल ग्रुप भी उनके डिज़ाइन किए गए हैं, वहाँ पे सर्कल ऑफिस का नेम लिखना है 13वें नंबर पे। पर्सन का नेम नहीं लिखना, मेक श्योर यहाँ पे सिर्फ सर्कल ऑफिस का जो आपका नेम है वो आएगा। SD ऑफिस नेम, जो SDO ऑफिस है वो कहाँ पे वाक़या है, हरीपुर में है, गाज़ी में है, कहाँ पे है, एबटाबाद में है। जहाँ पे भी SDO का ऑफिस है ये वो आ जाएगा, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। क्लस्टर स्कूल EMIS कोड में 15वें नंबर पे आपका ये जो फीडर स्कूल हैं, फीडर स्कूल फ्रॉम विच मैनी अदर मोस्ट स्टूडेंट प्रोग्रेस, जो आपके बच्चे प्रोग्रेस करके जाते हैं जिस स्कूल में, ये फीडर स्कूल आ जाएगा। 5वीं के बाद जाते हैं या 10वीं के बाद जाते हैं या 12वीं के बाद यहाँ पे जाते हैं कॉलेज में या स्कूल में, यहाँ पे उसका कोड आ जाएगा। टाइप ऑफ अपग्रेडेशन जो है, ये स्कूल आपने अपग्रेड किया है, उसकी बिल्डिंग को अपग्रेड किया है, डेवलपमेंटल ग्रांट से किया है या नॉन डेवलपमेंटल में से किया है। डेवलपमेंटल में जो ग्रांट होती है इसमें कंडीशनल ग्रांट आ जाती है या सम टाइम्स कोई सियासी ग्रांट आ जाती है, और नॉन डेवलपमेंटल ग्रांट से जो आप करते हैं वो PTC है, अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज ये वो ग्रांट होती है।
तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये 16 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। 17वें में ओनर ऑफ़ द बिल्डिंग यहाँ पे आएगा कि वो डोनेटेड है या रेंटेड है। डोनेटेड ऐसी बिल्डिंग होती है जो किसी बंदे ने, किसी शख्स ने डोनेट किया स्कूल के लिए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं की, वो उसके अपने नाम पे ही है। और रेंटेड वो है जो जिसका वो रेंट ले रहा है। गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है तो उसमें म्यूटेशन रिकॉर्ड अवेलेबल, उसका जो रिकॉर्ड है, जो उसके पेपर्स हैं, वो गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफ़र हो गए हैं या नहीं। गवर्नमेंट की बिल्डिंग कुछ ऐसे केसेस हैं, लोगों ने जगह तो दी है लेकिन गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं की, और उसका म्यूटेशन रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो येस आ जाएगा, अगर नहीं है तो नो आ जाएगा। एडजस्ट इफ स्कूल एडजस्टेड, यहाँ पे स्कूल अगर एडजस्ट है आपका किसी और स्कूल के साथ, तो वहाँ पे आपने उसका EMIS बिल्डिंग का कोड लिखना है, उसकी EMIS का कोड लिखना है उस स्कूल का जिसके साथ आपका स्कूल एडजस्ट किया गया है। और अदर में किसी प्लाजा में है, किसी घर में है, तो वो बिल्डिंग का नेम आ जाएगा। शेल्टरलेस ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे शेल्टर नहीं बना हुआ। शेल्टर से मराद फैब्रिकेटेड आप ले सकते हैं, या चादर वाला छत ले सकते हैं, या कोई ऐसा छत ले सकते हैं जो लेंटर छत ना हो, और वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे है और शेल्टर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है ये करेंगे। और शेल्टर एंड गवर्नमेंट लैंड, यस, शेल्टर नहीं बना हुआ तो ऊपर वाले खाने में आ जाएगा, बना हुआ है तो ये आ जाएगा। ये नीचे इसकी डिटेल भी दी गई है, एडजस्टेड की, शेल्टर्ड की, रेंटेड की, और ये सारी चीज़ों की। इंटरनेट फैसिलिटी, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपके पास है या नहीं है, अगर है तो उसकी स्पीड कितने MB है। दूसरे नंबर में इस 18वें में बी पार्ट इसका आ जाता है कि आपके यहाँ कौन सा नेटवर्क काम करता है, यूफोन, जैज़, टेलीनॉर, और उसका डाटा कितना है, वॉइस भी आती है या कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसको आपने टिक करना होगा। 19वें नंबर पे हॉस्टल वाले स्कूल हैं जिनके पास अगर हॉस्टल अवेलेबल है, और बोर्डिंग उनके पास कैपेसिटी कितनी है, कितने बच्चे रह सकते हैं, और ऑक्यूपेंट्स कितने हैं। अगर 50 की बोर्डिंग कैपेसिटी है, ऊपर वो लिखेंगे, और उनमें से फिल कितने हैं, दूसरे नंबर पे वो आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स आ जाएंगे। 20वें नंबर पे कुछ बिल्डिंग्स के हवाले से है कि आपके पास प्रिंसिपल ऑफिस, क्लर्क ऑफिस, स्टोर, ये आपने टिक करना है। 21वें नंबर पे स्कूल इंटरेस्ट में रैंप, जहाँ पे डिसेबल बच्चों की या स्पेशल बच्चों की आपके पास उनकी जो साइकिल है, ट्राई साइकिल जो होती है, जो साइकिल होती है, वो आ सकती है कि नहीं, स्कूल इंटरेस्ट में बनी हुई है, स्कूल बिल्डिंग में बनी हुई है, टॉयलेट्स में बनी हुई है, ये आपने वो टिक करना होगा। 22वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर अवेलेबल है आपके स्कूल में, येस नो करना है। प्रिंटर अवेलेबल है, बायोमेट्रिक अवेलेबल है, और बायोमेट्रिक अगर अवेलेबल है और फंक्शनल भी है कि नहीं है। और देन 23rd नंबर पे DRM फैसिलिटी अवेलेबल, फर्स्ट किट एड, जिसमें दवाइयाँ होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं है। नंबर ऑफ़ टीचर ट्रेंड कितने हैं, कितने उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है। और 23वें का जो तीसरा पार्ट है SOS नंबर, ये वो नंबर हैं जो APS पे हमला हुआ था तो उसके बाद कुछ मोबाइल दिए गए थे स्कूल्स में कि एमरजेंसी के तहत आप एक नंबर पे उनके अंदर बिल्ट इन सिम थी, सिम उन्होंने साथ दी थी, वो वाला नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। टैबलेट अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, स्कूल में नहीं है, वो अगर वो अवेलेबल है तो फंक्शनल है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। 25वें नंबर पे जो आपके स्कूल में टोटल तादाद है ट्रीज़ की, वो लिखनी है। इस साल आपने जो प्लांट किए हैं, जो नए दरख्त लगाए हैं, वो बी में आ जाएंगे। और 26 नंबर पे जो टोटल स्कूल की डोनेटेड या एलोकेटेड ज़मीन है वो लिखनी है, इन मरलाज में लिखनी है। 2 कनाल है तो 40 मरले आ जाएगी, 3 कनाल है तो 60 मरले आ जाएगी, और इसमें कवर कितनी है वो मरलों में आप लिख देंगे। 10 मरले कवर है या 15 कवर है, 30 कवर है, और अनकवर्ड जो है उसको वो माइनस होके 28वें में आ जाएगी। और इसी के साथ आगे जो अनकवर्ड एरिया है विद इन द प्रेमिसेस है, आपकी चारदीवारी के अंदर है या एडजेसेंट है,
अगर एडजेसेंट है तो कितना सा दूर है, उसका डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ पे आपने लिखना होगा। 29वें नंबर पे नंबर ऑफ़ रूम जो है वो आपके बेसमेंट में, ग्राउंड में, ये शहरी इलाकों में जो स्कूल हैं उनके लिए होगा। सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे कितने कितने स्कूल हैं। और नेचर ऑफ़ बिल्डिंग जो है वो पक्का की भी डेफिनेशन यहाँ पे कर दी गई है, कच्चा की, फैब्रिकेटेड की और अंडर की, ये सारी जितने जितने आपके पास रूम अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और ब्लैक ग्रीन वाइट बोर्ड जो विजिबल क्लासरूम में है 30वें के बी में, ये आ जाएगा। 31 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। कंडीशन ऑफ बिल्डिंग किस तरह की है, वो रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है उसको, नहीं है, वो आया डिमोलिश करने के करीब तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो रिपेयरिंग अगर उसकी चाहिए तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कब हुई है, 32 नंबर पे आ रहा है। कुछ स्कूल जो हैं वो बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गए थे लेकिन उनकी बिल्डिंग बाद में बनी थी, और ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ये इसके आगे पॉइंट है, अपग्रेडेशन आ जाएगा इसके सी पार्ट में, और कब अपग्रेड हुआ है, प्राइमरी से हाई कब हुआ है, हाई से हायर सेकेंडरी कब हुआ है, और कंस्ट्रक्शन उसकी कब हुई है, लाइब्रेरी है, टॉयलेट्स हैं, नहीं है। 33 नंबर पे आते हैं। आईटी लैब अवेलेबल है, और उसकी अगर अवेलेबल है तो उसके हवाले से यहाँ पे लिखना है। मल्टीमीडिया स्टूडेंट के यहाँ पे 34वें नंबर पे आपके फर्नीचर के हवाले से ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इसको फिल करना है। स्टूडेंट डेस्क कितने हैं, जूट टाट कितनी है, कारपेट्स हैं, फैंस हैं, बल्ब हैं, लाइट्स हैं, ये आप उसमें देंगे। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको इस साल के लिए वो भी इसी में फ़िल करेंगे 34 नंबर पे। टोटल इस में हमारे पास जो पॉइंट हैं वो 48 पॉइंट्स हैं और 9 पेजेस हैं। हम कोशिश करेंगे इनको जल्दी से कवर करें। 35वें नंबर पे हेड टीचर ऑफिस, साइंस ऑफिस, स्टाफ रूम, इसको हम लिखेंगे जिन जिन के पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं। ईसीसी रूम, अर्ली एज चाइल्डहुड के लिए जो ईसीसी रूम दिए गए हैं वो आप सी में करेंगे। अवेलेबल है, नहीं है। 36 नंबर में ये वाला पैरा इस बार तो कुछ चेंज करके डाला गया है कि डायरेक्ट कनेक्शन है, आपके पास लाइन किसी और से ली गई है, सोलर है, यूपीएस है, इसको आप करेंगे। 37वें नंबर पानी के हवाले से है, और ये आगे ग्राउंड के हवाले से 38 नंबर पे है कि आपके पास ग्राउंड अवेलेबल है कि नहीं है। 39 नंबर पे संक्शन पोस्ट आपके पास कितनी है, बीपीएस पे आपने लिखना है, और उसमें से फिल कितनी है, खाली कितनी है, ये आ जाएगा 39 नंबर पे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यही पेज चल रहा है। 40 नंबर पे आपका एचआर डिटेल्स, पहले टीचर्स की डिटेल को थोड़ी सी चेंज थी और इस बार इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले एक पेज पे एक टीचर या एम्प्लॉय की डिटेल आती थी, अब उसको समराइज़ करके इस तरह का एक पैटर्न बना दिया गया है। इस पे आप सारे टीचर्स की डिटेल दे देंगे, सारे स्टाफ की स्टेटमेंट दे देंगे, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सारा करके। और जिनके पास अगर 9 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वो इसकी फ़ोटोकॉपी करके 10 से ज़्यादा अगर हैं तो फ़ोटोकॉपी करके एक नया पेज लगाएंगे। एनरोलमेंट के हवाले से ये यहाँ पे ये दिया गया है, जो एजेस निकाल के लिखी जाती हैं कि फर्स्ट के कितने बच्चे हैं, फर्स्ट के बच्चे 3+ में कितने हैं, ये पूरी डिटेल्स पहले भी निकाल के लगाते रहे हैं, ये सेम उसी तरह से है। और अगर इसमें एनरोलमेंट बाय ग्रुप सेक्शन, नर्सरी में कितने बच्चे हैं, प्रेप में कितने हैं, अप टू 9th 10th में कितने बच्चे हैं, साइंस में कितने हैं, आर्ट्स में कितने हैं, यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगी। और ये हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है कि उनके कौन से सब्जेक्ट्स में 11 में फर्स्ट ईयर में कितने हैं, सेकंड ईयर में कितने हैं, ये वो डिटेल 43 नंबर पे आ जाएगी। 44 में बॉयज़ मॉर्निंग शिफ्ट, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इस बार का परफार्मा आया है उसमें सिर्फ बॉयज़ का मेंशन है। तो जहाँ जिन जिन स्कूलों में गर्ल्स भी हैं, स्पेशली प्राइमरी स्कूलों में, वो इसकी एक फ़ोटो कॉपी करके बॉयज़ को काट के यहाँ पे गर्ल्स कर लेंगे और इसको अकॉर्डिंगली फ़िल करेंगे।
डिफ़िकल्टीज़ जो आपको आ रही हैं मॉर्निंग शिफ्ट में वो यहाँ पे देनी है 45 नंबर पे। और ट्रेन टीचर्स फॉर डिसेबल स्टूडेंट में अगर कोई ऐसा टीचर जो डिसेबल स्टूडेंट को या स्पेशल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ट्रेन हुआ है तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। ये बच्चों के हवाले से है कि रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ डिसलेक्सिया के हवाले से जो है, राइटिंग जिनकी है, जिनको मैथ के हवाले से प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। 46 नंबर पे सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से कुछ चीज़ें मांगी गई हैं। वो स्कूल वेपन है, मेटल डिटेक्टर है, ग्लास स्प्राइक्स है, एंट्रेंस ब्लॉक्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं। ये 46 नंबर पे आ जाएगा। नंबर ऑफ़ गेट्स कितने हैं स्कूल के? 2 हैं, 3 हैं, ये आ जाएंगे यहाँ पे। और पेरेंट टीचर काउंसिल पीटीसी बनी हुई है, वो कब बनी है? 47 नंबर पे उसकी डिटेल आपने देनी है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब है? ये सारी पीटीसी के हवाले से है। स्कूल के अकाउंट के हवाले से आईएक्स में 9वें नंबर पे आ जाएंगे। कौन से ब्रांच में है, ब्रांच का कोड क्या है, ब्रांच का नेम क्या है, पीटीसी इलेक्शन आपने कब करवाए हैं, और बैलेंस 30 जून 2023 तक आपके पास कितना था। और क्योंकि अमूमन ग्रांट जो है वो जून के बाद आती है, तो 31 अक्टूबर को कितना था, उससे पहले कितना था, और जब ग्रांट आने के बाद आपके पास बैलेंस कितना हुआ है। और गवर्नमेंट से 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक कितने पैसे आए हैं, अमूमन इसी टेन्योर के अंदर पैसे आया करते हैं, वो आपने लिखने हैं। और अदर सोर्स से वो पैसे यहाँ पे आते हैं जो बैंक इसमें मुनाफा लगाता है, या समटाइम्स इसमें 14वें नंबर पे ऐसी ग्रांट आती है जो कंडीशनल ग्रांट होती है। और एक्सपेंडिचर कितने, ख़र्चा कितना हुआ है 1 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक, वो मेंशन कर देंगे 15वें नंबर पे। और 16वें नंबर पे मीटिंग कितनी पीटीसी की हेल्ड की हैं, वो अमूमन एक ही होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगी, वो लिख लेंगे। और बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवाई है मॉनिटर को या नहीं, ये 17वें नंबर में आ जाएगा। पीटीसी मेंबर लिस्ट थोड़ी सी चेंज हुई है, वो पूरे मेंबर्स की आपने यहाँ पे लिस्ट देनी है। और आखिरी जो पैरा है वो है स्कूल फर्नीचर के हवाले से कि आपके पास कितना कितना अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।